क्या आपको पता है कि इंडिया के पास 1382 आइलैंड्स हैं, जो कि इसको वर्ल्ड में कंट्रीज विद मोस्ट आइलैंड्स की लिस्ट में 19th नंबर पर रैंक करता है। इन 1300 आइलैंड में से आपने शायद सिर्फ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में ही सुना होगा, क्योंकि यही इंडिया के वो दो सबसे मेजर आइलैंड्स हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं। बट एक्चुअली में अंडमान निकोबार ये कोई एक या दो आइलैंड नहीं है। ये आइलैंड बनते हैं 572 छोटे छोटे आइलैंड से मिलके। मेरे कहने का मतलब है कि जिन आइलैंड्स का नाम आप सुनते हैं वो खुद एक्चुअली में काफ़ी और छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से कुल मिला के इंडिया के पास 1382 आइलैंड्स हैं, जिनमें से कुछ इनहेबिटेड भी हैं, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, और कुछ आइलैंड्स एकदम खाली हैं जिन पे कोई नहीं रहता। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इंडिया के 1382 में से सिर्फ 42 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि एक्चुअली में इनहेबिटेड हैं। बट क्या कभी आपने सोचा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स किस कंट्री के पास हैं और उनमें से कितने एक्चुअली इनहेबिटेड हैं, और कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास आइलैंड्स तो लाखों में हैं बट वहाँ रहने वाला कोई नहीं है? तो अगर सोचा जाए तो सबसे ज़्यादा आइलैंड्स तो उन कंट्री के पास ही होने चाहिए जो कि खुद आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान सोचना वैसे एक अच्छा गैस होगा, क्योंकि जापान चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये बनता है कुल 14,125 आइलैंड से मिलके। बट ये उतना बड़ा नंबर नहीं है जितना ये सुनने में लग रहा है। एक्चुअली में जापान वर्ल्ड में 8th नंबर पे आता है उन कंट्रीज़ में जिनके पास सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं, और इन 14,000 आइलैंड में से बस 430 आइलैंड ही ऐसे हैं जो कि इनहेबिटेड हैं। और ये एक बहुत ही छोटा नंबर है अगर इसे कंपेयर किया जाए जापान के टोटल नंबर ऑफ आइलैंड से। जापान के बाद अगर किसी और बड़ी आइलैंड कंट्री का ख्याल आता है तो वो है इंडोनेशिया। हमारे लिए इंडोनेशिया भी एक अच्छा गैस होगा, क्योंकि इसके पास हैं 17,508 आइलैंड, और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इनमें से 6,000 आइलैंड्स इनहेबिटेड हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है न्यू गिनी आइलैंड, बट इंडोनेशिया इस आइलैंड के सिर्फ वेस्टर्न पार्ट तक ही सीमित है, क्योंकि इसके ईस्टर्न पार्ट हाफ में एक और कंट्री है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। यह आइलैंड ग्रीनलैंड के बाद वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है और इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 11 मिलियन लोगों की। बट इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड होते हुए भी ये उसका सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड नहीं है। इंडोनेशिया का सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड है जावा आइलैंड, और इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 138 मिलियन लोगों की। बट इतने सारे आइलैंड्स होने के बावजूद भी इंडोनेशिया हमारे टॉप 5 में नहीं आता। ये वर्ल्ड में 6th नंबर पे आता है जिनके पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इंडोनेशिया से ज़्यादा आइलैंड्स तो यूएसए के पास हैं, जो कि है 18,617, और ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। और इन आइलैंड्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनमें से 10,000 से ज़्यादा आइलैंड्स इनहेबिटेड हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा है। यूएसए का सबसे बड़ा आइलैंड है हवाई आइलैंड। यह आइलैंड हवाई स्टेट का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 185,000 लोगों की। लेकिन ये यूएसए का सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड नहीं है। उसका क्राउन जाता है लॉन्ग आइलैंड को, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट के साउथ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, और यहाँ पे कुल 7.5 मिलियन लोग रहते हैं। अब अगर हम यूएसए के जस्ट ऊपर देखें तो आपको दिखेगा कनाडा, और अगर आप कनाडा के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे कनाडा इन छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, और कितना सारा हिस्सा कनाडा का सिर्फ आइलैंड्स ही है। और एक्चुअली में इन आइलैंड्स का नंबर 50,000 से भी ज़्यादा है। बट मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, कनाडा के ये 50,000 आइलैंड्स सब के सब आइलैंड्स ही हैं। इससे मेरा मतलब है कनाडा ने अपनी आइलैंड्स की गिनती में किसी भी आइलैंड को इंक्लूड नहीं किया है। अब ये आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक बहुत ही छोटा लैंड मास होता है जो कि सिर्फ कुछ मीटर्स या हेक्टर्स में फैला होता है। हम किसी लार्ज पीस ऑफ रॉक या सैंड को भी आइलैंड कह सकते हैं, जैसे कि ये। तो कनाडा ने अपने नंबर ऑफ आइलैंड्स गिनते हुए इन आइलैंड्स को काउंट नहीं किया है। तो नाउ दैट द डिफरेंस इज क्लियर, मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड है बैफिन आइलैंड, जो कि वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट आइलैंड भी है। अगर हम इसका साइज़ कंपेयर करें तो इसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम है थाईलैंड के बराबर। पर शॉकिंग बात यह है कि इसकी पॉपुलेशन बस 13,000 लोगों की ही है, और यहाँ तक कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अनइनहेबिटेड आइलैंड भी कनाडा के पास ही है, जिसका नाम है डेवॉन आइलैंड, और इस आइलैंड का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है क्रोएशिया के बराबर। लेकिन कनाडा के इन 50,000 आइलैंड में से सिर्फ लगभग 200 ही ऐसे आइलैंड हैं जो कि इनहेबिटेड हैं। इसलिए वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री होने के बावजूद भी कनाडा की पॉपुलेशन इतनी कम है। अब जिन टॉप 3 कंट्रीज़ की बात हम करने वाले हैं, इनके पास आइलैंड की संख्या लाखों में है, और ये कंट्रीज़ काफ़ी पास पास भी हैं। बट इनके आइलैंड्स काउंट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि ये अपनी गिनती में छोटे बड़े आइलैंड के साथ साथ आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फिनलैंड।
जिसके पास लगभग 1,78,947 आइलैंड्स हैं। बट ये आइलैंड्स काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हैं और इनमें से सिर्फ 780 आइलैंड ही ऐसे हैं जो कि इनहेबिटेड हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फिनलैंड का पड़ोसी स्वीडन। स्वीडन के पास 2,67,570 आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स को गिनने में पता नहीं कितना टाइम लगा होगा। ये सभी आइलैंड स्वीडन के आसपास ही हैं और इन सभी आइलैंड्स में से 984 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि इनहेबिटेड हैं, मतलब बाकी सब आइलैंड्स एक पीस ऑफ रॉक की तरह खाली पड़े हैं। लेकिन अब जिस कंट्री की बात हम करने वाले हैं, इसके पास 3 लाख से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं। जी हाँ, इस कंट्री के पास है 3,20,249 आइलैंड्स और ये कंट्री है नॉर्वे। इसके पास जितने आइलैंड्स हैं उतनी तो लगभग आइसलैंड की टोटल पॉपुलेशन है। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 3,20,249 आइलैंड में से सिर्फ 60 आइलैंड ही ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूजलेस आइलैंड्स तो नॉर्वे के पास ही हैं। तो इन तीनों स्कैवेंडियन कंट्रीज़ ने हर छोटे पीस ऑफ लैंड मास को एज अ आइलैंड काउंट कर रखा है, इसीलिए इन तीनों के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं और किस कंट्री के पास एक्चुअली में मीनिंगफुल आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है इस दुनिया में जो कि हम सभी लोगों से सबसे ज़्यादा दूर है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो।